बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में 2007 के मॉडल पर उतरने की तैयारी कर रही हैं। मायावती अब खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। 2007 के फॉर्मूले को अपनाकर मायावती 2027 के रण को 1.5 दशक बाद भेदने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि यूपी की सियासत में जाति समीकरण हमेशा से गेम चेंजर रहे। 2007 में काम किया, 2012 में सपा ने उसे तोड़ा, फिर भाजपा ने अपना फॉर्मूला नया अपनाया। अब मायावती फिर वही पुराना लेकिन आजमाया हुआ रास्ता चुन रही हैं। मायावती ने रविवार के दिन जो बैठक की, उसका संदेश अब भी दूर दराज तक जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के बाद मायावती ने दलित ब्राह्मण गठबंधन का संकेत दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुराने समीकरणों की चर्चा गर्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को लखनऊ में अपनी पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक की और सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया। उन्होंने साफ कहा कि 2007 का जादू फिर दोहराया जा सकता है, अगर कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीनी काम करें तो। मायावती ने खुलकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने ब्राह्मण समाज को याद दिलाया कि 2007-2012 के उनके शासन में ब्राह्मणों को पार्टी और सरकार दोनों में बराबरी का सम्मान और हिस्सेदारी मिली थी। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को उपेक्षित, असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हों, दलित हों, पिछड़े हों या गरीब वर्ग, उनके लिए बसपा ही एकमात्र विकल्प है। 2027 में 2007 की पुनरावृत्ति होगी, ये शब्द मायावती के बयान से निकले और अब पूरे यूपी में गूंज रहे हैं। खैर, अब 2007 का चुनाव याद कीजिए। उस वक्त मायावती ने सामाजिक इंजीनियरिंग का कमाल किया था। दलितों के साथ ब्राह्मणों का गठबंधन जोड़ा, सर्व समाज का साथ लिया और नतीजा ये निकला कि बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब 1.5 दशक बाद वही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी मायावती कर रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती का ब्राह्मणों पर खास फोकस इस रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है। बैठक में मायावती ने अपने पदाधिकारियों से साफ निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करो, उम्मीदवारों का चयन जल्दी और बहुत सोच समझकर करो और जनता को यह भरोसा दिलाओ कि बसपा सरकार में हर वर्ग को सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज और कमजोर तबके बसपा के साथ आए तो 2027 में फिर वही माहौल बन सकता है जो 2007 में बना था। मायावती ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की बदहाली और कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार की वजह से जनता में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकारें जन कल्याण की बजाय जुमलेबाजी, छवि सुधार और विभाजनकारी राजनीति पर ध्यान दे रही हैं। चुनाव के समय जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सत्ता में आकर जनता को भूल जाते हैं ये लोग। केवल यूपी सरकार पर ही नहीं, मायावती ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की पूंजीपतियों के हित में चल रही नीतियों से आम जनता का नुकसान हो रहा है। सामाजिक और आर्थिक हालात बेहद कड़वे हैं। सरकारों को रोजी रोटी, कानून व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त काफी दिलचस्प है। 2022 के चुनाव में बसपा का प्रदर्शन खासा कमजोर रहा था, लेकिन मायावती अब वापसी की पूरी तैयारी में है। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्र समेत कई बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। पार्टी बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन विस्तार, आर्थिक सहयोग और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। मायावती का फोकस साफ है कि ब्राह्मण दलित गठबंधन को फिर से खड़ा करना, सर्व समाज को जोड़ना और 2007 वाला आत्मविश्वास वापस लाना। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि भावनात्मक और जातिवादी बयानों से सावधान रहें, लेकिन बसपा की विचारधारा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को हर वर्ग तक मजबूती से पहुंचाए। अब सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण समाज इस बार बसपा की तरफ रुख करेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ब्राह्मणों में भाजपा सरकार को लेकर नाराजगी की खबरें आ रही हैं। अगर मायावती ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लेती हैं और दलित वोट बैंक को भी पूरी तरह जोड़ लेती हैं, तो 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। बसपा 5वीं बार सरकार बनाने के मिशन पर है। मायावती कह रही हैं कि जनता फिर बसपा और उनके लीडरशिप पर भरोसा करे। उन्होंने दावा भी किया कि लोगों में बसपा के प्रति रुझान बढ़ रहा है।
दोस्तों, यूपी की सियासत में जाति समीकरण हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं। 2007 में काम किया, 2012 में सपा ने उसे तोड़ा, फिर भाजपा ने अपना फार्मूला नया अपनाया। अब मायावती फिर वही पुराना लेकिन आजमाया हुआ रास्ता चुन रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में सच में 2007 की पुनरावृत्ति होगी या फिर नई सियासी हवाएं कुछ और कहानी लिखेंगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती ने अपना दांव खेल दिया। अभी के लिए इतना ही। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बसपा की ये रणनीति कितनी कामयाब होगी और यूपी की जनता का मूड क्या होगा, ये सारी चीजें भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।